नमस्कार, आप देख रहे हैं द वार बुलेटिन। मैं हूँ ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, भारत ने चीन की विवादित कोरोना टेस्ट किट के लिए दोगुनी कीमत चुकाई। तबलीगी जमात कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार। देश में कोरोना से 872 लोगों की मौत। अफ्रीका महाद्वीप में 30,000 से ज्यादा संक्रमित। ओडिशा में वन विभाग के अधिकारियों ने 32 आदिवासियों के घर तोड़ दिए और प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से मंगाई गई टेस्ट किट के लिए भारत सरकार ने दोगुनी कीमत अदा की है। ये वही टेस्ट किट है जिनके नतीजों में गड़बड़ी आने के बाद कई राज्यों ने इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हालांकि पूरा मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे एक विवाद के बाद सामने आया है। सरकार ने आईसीएमआर के जरिए 27 मार्च को इन किट की खरीद का ऑर्डर दिया था। ये जो ऑर्डर है वो चीन की कंपनी वनफो को दिया गया था। 16 अप्रैल को चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि चीन ने भारत को लगभग 5.5 लाख से ज्यादा जो टेस्ट किट हैं वो भेज दी हैं। इन टेस्ट किट को मैट्रिक्स नाम के इंपोर्टर ने 245 रुपए प्रति पीस की दर से खरीदा था, लेकिन रियल मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल्स नाम की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों ने ये जो जांच किट हैं जो 245 रुपए प्रति पीस की दर से खरीदे गए थे, इन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों ने भारत सरकार को ये जांच किट 600 रुपए प्रति पीस की दर से बेचे। मामला तब बिगड़ा जब तमिलनाडु सरकार ने उसी इंपोर्टर यानी मैट्रिक्स से जो है जांच किट मंगवाए, लेकिन शान बायोटेक नाम की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के जरिए, जिसके बाद रियल मेटाबॉलिक्स नामक जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और उसने मैट्रिक्स पर समझौते के नियम का उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसके बाद ये साफ हुआ एक तरीके से भारत सरकार को जो जो जांच किट है वो लगभग दोगुने दामों में बेची गई है। अब अगली खबर, दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में हुए कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में तबलीगियों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर आई थी। उन्हें अलग अलग राज्यों में क्वारंटाइन किया गया था। अब इन तबलीगी जमात के कई सदस्य जो हैं वो कोरोना से ठीक हो गए हैं और उन्होंने अब प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की सहमति जताई है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के जो प्रमुख हैं मौलाना साद, उन्होंने दरअसल पत्र लिखकर तबलीगियों से अपील की थी कि वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए सहयोग करें और प्लाज्मा डोनेट करें। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की थी कि वो प्लाज्मा डोनेट करें। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा जो जमाती हैं उन्होंने दिल्ली सरकार के प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो कंसेंट फॉर्म है, जो सहमति पत्र है, उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और अब अगली खबर, देश में कोरोना वायरस से अब तक जो कुल मौतें हैं वो बढ़कर 872 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 27,892 हो चुका है। रविवार शाम से लेकर अब तक कोरोना वायरस से 42 मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद सबसे अधिक जो मौतें हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र जो है अभी भी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है और यहाँ पर कोरोना वायरस से अब तक 342 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके बाद गुजरात में 151, मध्य प्रदेश में 103, दिल्ली में 54 और उत्तर प्रदेश में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े जुटाने वाली सरकार की दो जो संस्थाएं हैं, आईसीएमआर और एनसीडीसी, इन दोनों के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि कई मामले ऐसे हों जो दर्ज ही ना हुए हों। अब अगर हम देश से निकलकर दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक जो है 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है दुनिया भर में वो 29,73,000 से ज्यादा हो चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में जो है कोरोना वायरस से 55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और वहां पर संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 9,64,000 से ज्यादा हो गया है। अमेरिका जो है वो अभी भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। अमेरिका के बाद इटली है। इटली में कोरोना वायरस से 23,190 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। फ्रांस में 22,836, अफ्रीका के 54 देशों में कोरोना वायरस के 30,000 मामले सामने आए हैं और अब तक अफ्रीका में कोरोना वायरस से 1,374 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं पर कई देशों में जो है कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन लगे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, उसमें छूट भी देखने को मिल रही है। और अगर हम पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सभी सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है और उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। अब अगली खबर, लॉकडाउन के बीच ओडिशा के कालाहांडी में वन विभाग द्वारा लगभग 32 आदिवासियों के घर तोड़े जाने का मामला सामने आया है। ये जो घटना है वो 24 अप्रैल को कालाहांडी के नेहला गांव में हुई और अब इन 32 घरों के जो लगभग 90 आदिवासी हैं वो अब खुले में पेड़ों के नीचे रह रहे हैं और महुआ खाकर अपना पेट भर रहे हैं। ओडिशा में लंबे समय से आदिवासी मुद्दों को उठाने वाले जो कार्यकर्ता हैं
प्रफुल्ल सामंतराव, उनका कहना है कि इन आदिवासियों को लगभग 6 महीने से यहाँ से हटाने की कोशिशें चल रही थी। जब पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप घर में ही रहें, वहीं पर सरकार की एक एजेंसी द्वारा जो है इन आदिवासियों को बेघर कर दिया जाता है। हालांकि ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इन आदिवासियों को साजिश के तहत हटाया गया है, जबकि वहीं पर कालाहांडी साउथ के जो डीएफओ हैं टी अशोक कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आदिवासी हैं वो लॉकडाउन के बाद यहाँ पर आए थे और इन्हें लगातार समझाया जा रहा था कि ये जगह रहने के लिए नहीं और इन्हें खाली कर दिया जाए, और जब ये लोग नहीं माने तो इस तरह अंतिम विकल्प के तौर पर ये कार्रवाई की। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। कोरोना वायरस संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बैठक में लॉकडाउन हटाए जाने को लेकर रणनीति बनी। 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने विचार रखे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो है मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्य 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाए जाने के पक्ष में हैं, जबकि मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन राज्यों और जिलों में स्थिति ठीक है और जो हॉटस्पॉट इलाके नहीं हैं, वहां पर जो है वो थोड़ी रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन जहां पर स्थिति ठीक नहीं है वहां पर जो है लगातार जो है वो लॉकडाउन की जरूरत है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।